गुड इवनिंग। तो आज स्टार्ट होना है घातांक एवं करनी, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। सर्ट्स एंड INDICES, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। अब ये होता क्या है? घातांक एवं करनी। करनी ये जानते हो, रूट। ये जो यहाँ संख्याएं होती है ना, दो तो नहीं लिखी जाती, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये होगी तुम्हारी करनी। और घात जानते हो ना, किसी संख्या के ऊपर, ये समझ गए ना, घातांक एवं करनी। यहाँ देखो, तो यहाँ ये होती है करनी, ये होती है घात। इतना जानते हो ना? ठीक है। अब इसके फॉर्मूले होते हैं कुछ, तो इसको हम बताते लिखवाते हैं। जैसे ए की ऊपर 0, ये 0 बना है, यानी ये कोई संख्या होगी, उसके ऊपर 0 की घात, उसका मान हमेशा 1 होगा। हम लिख भी सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ लेके देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2 के ऊपर 0, मतलब इसका मान 1 होगा। समझ गए? अगली बात, शांत हो जाओ नहीं तो पिटोगे। m प्लस n, ओ सॉरी, a की पावर m, अरे क्या लिखवाएं, देखो a की पावर m गुणे a की पावर n, या आधार जब समान हो, बस हमें देखो, बस a गुणे a, यानी जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, हमेशा याद रखो। तो आधार तो वही होगा, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। और जब आधार समान हो और भाग में घातें घटती हैं, तो a की पावर m माइनस n। क्या है समझ में? तीसरा, ठीक है। यहाँ जैसे हम एग्जाम्पल लेके बता दें, 2 के ऊपर 4 है और 2 के ही ऊपर 1 है, तो क्या होती? गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी 2 के ऊपर 5 हो जाएंगे, ऐसे ही होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लें। a की पावर m है, यानी a की पावर 2 मान लो, अरे 2 की पावर 2 मान लो, और 2 की ही पावर 3 मान लो, तो भाग में घातें घटती हैं, तो कितना आएगा? ध्यान देना, गलत नहीं करना। तो इसका मान, ओरिजिनल मान पता क्या हो जाएगा? हो जाएगा। इसका नियम हम यहाँ रखते हैं, जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि a की पावर यानी किसी संख्या के ऊपर माइनस की घात हो, उसे प्लस में चेंज करना हो, तो उसको बटे में भेज दो, ऐसा बन जाएगा। मतलब a की पावर 1 बटे, मतलब 1 बटे आ जाएगा। समझ गए ना? ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 5 के ऊपर -6 की घात हो, इसे प्लस में चेंज करना हो, तो इस फॉर्मूले से 1 बटे 5 के ऊपर 6 लिख सकते हैं। समझ गए? आगे और कौन सा लिखें? 1 2 3 4 हो गए, और कौन और देख ले रहे, और कौन से लिखवाएं? ये वाले देख लो। a की पावर m की होल पावर n, ध्यान देना, ये a की पावर m है की होल पावर n। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो a की पावर m गुणे n इसका मान होता है, ऐसे ही होता है ना? ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखो, a मतलब कोई भी संख्या मान लो, जैसे हमने मान ली 2 के ऊपर 3 लिखा हो और उसकी होल पावर 4 लिखा हो। इतना आया ना समझ में? ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है? इन दोनों का गुणा, 2 के ऊपर 3 गुणे 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 12 की घात हो जाएगी। समझ गए? ठीक है, इसका ये तो तुम्हें पता ही होगा, एक इसका मान क्या होता है? हाँ, इसका मान 1 की पावर 1 बटे 2। समझ लो, रूट का मान क्या है? उसके ऊपर 1 बटे 2। एग्जाम्पल जैसे हम 4 के ऊपर रूट लगा दें, वैसे तो इसका मान पता है कि 2 होता है, पता होता है, तो इसका मतलब क्या है? 4 के ऊपर 1 बटे 2 है ना, तो इसको भी तो अभी घात में चेंज कर सकते ना। 2 के ऊपर 2 नहीं लिख सकते 4 को, और उसके ऊपर 1 बटे 2 है ना, हमने बताया था। इसका क्या हो जाएगा?
गुणा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 के ऊपर 2, ये वाला 2, और गुणा 1/2। सो 2 से 2 कट गया, यानी 2 की पावर 1 मतलब 2 आ जाएगा ना। और वैसे भी इसका आंसर क्या होता है, यही चीज है। समझ गए? हाँ, जब लिखे जाए तो सुंदर, अति सुंदर लगता है। यहाँ देखो, मिटाने का मन ही नहीं करता है। 7वें नंबर का दिख रहा है ना, ये 7 दिख रहा है ना रोमन का। रोमन में 1500 कैसे लिखेंगे पता है? बोलो, हाँ बोलो। अच्छा, 1309 कैसे लिखेंगे? थोड़ा पूछ लें, दिमाग में आ गया तो। तुम नहीं, तुम लोग बताओ। अच्छा, 13 कैसे लिखते हैं? हाँ, 13 कैसे लिखते हैं? ऐसे? हाँ हाँ हाँ, लो, 9 कैसे लिखते हैं? कभी ऐसी होता है 4 बार इकट्ठा आई आ जाए? तुम बता दो। तुम लोगों से अच्छे तो चिल्ली बिल्ली है, उनसे पूछ लो तो उनसे बन जाएंगे। बता सकती हो? कोशिश कर लो, शायद तुक्का लग जाए। अच्छा बोलो। एम एन एम, फिर ठीक है, आई एक्स। सही है, पता ही नहीं है, सही है वैसे, सही है, ऐसे ही लिखते हैं। देखो कोई भी नंबर देना, ये लोग बना के दिखा देंगे। हमने सिखाई थोड़ी इतनी कि पूरी लिखवा दी लिस्ट, 1200, 1500, 2000 ट्रिक्स बताई हमने। बताएंगे एक दिन, इसकी भी क्लास बनाएंगे कभी छुट्टियों में। ये तो पता है, व्यू नहीं आते है मेन चीज, व्यू और लाइक नहीं मिलते। जब भी हम देखते हैं उसमें कितने, एक दिन में 30 व्यू पहुंच पाते हैं, मतलब 30 लोग देख लेते हैं। 30 लोग में से 3 या 4 लोग ही हैं जो वीडियो पूरी देखते हैं। हाँ तो वही तो 3 या 4, 1 और 2, और वो क्या नाम है, गुन्नो हो गई, और वो हो गई 4 मान लो। आज तो वैसे ही 2 लाइक थे, आज हमने देखा, हमने कहा रहे यार। हाँ वही कह रहे हैं, जब तक पता है, जब उसमें लाइक आए तो हमें और पढ़ाने में मजा आएगा, हम और मन से पढ़ाएंगे। जब कुछ आ ही नहीं रहा है तो बड़ी दिक्कत होती है। कम से कम शेयर कर दिया करो, मतलब ऐसे नहीं चाहे जिसको शेयर कर दो। हाँ, हमें तो नहीं लगता ना। देखो देखो, अभी ये बताया था ना हमने, ये ऐसा वाला, यहाँ रूट है, यहाँ एम है, इसका मान क्या होता है? ये रूट है, ये एन है, ये एम है, क्या होगा इसका मान? अभी बताया था, 1/2। क्या 1/2? गलत है। अच्छा, यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया था, ये है, यहाँ कितना लिखा था? यहाँ 2, क्योंकि 2 दिखता नहीं है ना करनी में, इसलिए यहाँ 2 आया। लेकिन यहाँ पे क्या है करनी में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा ना। अगर यहाँ 3 हो, जैसे एग्जाम्पल इसका ले लेते 3 वाला, जैसे यहाँ पे क्या है, 5 है मान लो, यहाँ 6 है, तो इसका मान पता क्या होगा? अब ये 6 के ऊपर 1/2 नहीं होगा, 6 के ऊपर 1/5। समझ गए ना? ठीक है, अब मिटाना पड़ेगा, बड़ा दुख हो रहा है। हाँ यार, इतने मेहनत से लिखो। बस अब जो भी होगा, अब नया नया आएगा तो देखते जाएंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं करनी।
कुछ और नियम है वो भी बता देते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये सब फॉर्मूला ही चल रहे हैं, जैसे ऐसे हो, यहाँ ए की पावर हो, है ना, और ये हो, इसका मान कितना आएगा? कंफ्यूज नहीं हो ना, बस जैसा कहे वैसा चलना है बस। नींद तो नहीं आ रही है, इसको पानी दो, कंछे मार दो, कंछा कंछा मार दो, जग जाएगी। भरोसा नहीं है तुम्हारा, कुछ भी कर सकती हो। ये आंसर बता दो। क्या है ना, हम ऐसा बोल जाते हैं, हम कर रहे तो मतलब ऐसा लैंग्वेज में बुंदेलखंडी में बोल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो लगने लगता है कि मिक्स बोल रहे हैं। अब देखो देखो मिक्स बोल रहे, जबकि बोलते हैं मिक्स बोल रहे हैं, ये मिक्स हो गया ना, अब हमारी लैंग्वेज मिक्स हो गई है। रुको, बोलो बोलो। हाँ, एक कहाँ लिखे हैं? यहाँ। हाँ, स्लैश। हाँ, ये हाँ। अच्छा अच्छा, ऐसे। अरे ए लिखे, लिख के बताओ क्या लिखना है। हाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ। हाँ लिखो, ये क्या कैच को बना दिया? एन एक की एक, अच्छा एन की पावर 1/1, ऐसा आएगा तुम्हारा क्या आंसर? जल्दी लिखो। एन की यही नहीं करना, दांत टूटेंगे। यहाँ देखो, वैसे तो ये वाला सही है लेकिन फिर भी गलत है, और या फिर ये वाला गलत है लेकिन फिर भी सही है, ठीक है, चाहे जो मान लो, क्योंकि ये अभी पूरा सॉल्व नहीं है। देखो ये हमने पूछा था ना, ये कैसे सॉल्व करते हैं, हमने बताया था। देखो इसका मान निकाल लेते हैं। एन की पावर क्या है? ये 1/a है ना, और की होल पावर a है ना। अब ये और होगा सॉल्व, कैसे होगा? एन 1/a गुणा a नहीं होता है, होता है ना जब भी ऐसी सिचुएशन, a से a कट जाएगा तो क्या मिलेगा? n मिलेगा। कभी भी ध्यान देना, रूट में कोई संख्या हो जिसकी जो करनी हो वही यहाँ हो, तो उसका मान केवल n होता है। मतलब जैसे यहाँ क्या होगा, एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल लेके बता दें। जैसे 5√6 की पावर 6 लिखी हो, तो हमें ज़्यादा नहीं हल करना है, सीधे हमें 5 रख देना। समझ गए? ये कौन सा आसन है देवी जी? निंद्रासन है, पठासन, सुलासन, क्या कोई सा सन नहीं? ये कौन सा आसन है? झूला आसन, बैठना आसन तो ऐसा होता है जैसा वो बैठी है। कृपया आसन में सुधार लाया जाए, नींद आ जाएगी। देखो कभी भी नींद आए वहां नजर मानना, ठीक है, नींद भाग जाएगी। यहाँ देखो, हाँ एक चीज और, ये लिखा हो, इसको कैसे हल करेंगे बता सकती हो? हाँ बताओ। 1 मिनट ही तो नहीं है, 2 सेकंड है। हाँ लिखना बता दो, हमें लिखना यहाँ पूछ रहे हैं। तो a की पावर n बटे b की पावर n हो जाता है, ठीक है। और यही चीज अगर हम लिख दें a b, मतलब यहाँ लिख दें, कितने हो गए थे? 7 8 हो गए थे ना, 7 हो गए थे कि 8 हो गए थे? 8वां 9वां, देखो 10वां लिखते हैं। जब भी शायद ऐसा हो कि पावर n हो, तो इसका मतलब जानते हो?
स्क्वायर कहाँ है उसमें? अरे तो इसका मान बताओ हमें सीधे। हाँ, सवाल बन रहे हैं तुम लोगों से। तो इसमें और उसमें अंतर क्या है? क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? वैसा ही किया है, ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान देना, उल्टा भी देखना है। ऐसा नहीं किया तो सर आपने ये पढ़ाया ये नहीं पढ़ाया, तो गड़बड़ हो जाएगा भाई काम। ठीक है, चलो अब थोड़ा आते हैं। चलो अब देखो, तुम ही लोग बताओगे, किताब में ध्यान नहीं देना है। 81 के ऊपर माइनस का 3/4 लिखा हो तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बस किताब बंद कर दो। अगर सीखना चाहते हो तो किताब बंद करो, दिमाग नहीं बंटवाना है मुझे, मतलब हमें, मुझे कह दिया। दुनिया की सब प्रजाति की लैंग्वेज बोल रहे हैं, बोलो। प्रजाति मतलब हिंदी भाषा में, इंग्लिश बोल लो, हिंदी बोल लो, संस्कृत भी बोल लेंगे थोड़ा बहुत, गणित भी बोल लेते हैं, बोलते ही है। जैसे हम, तुम कहो कि भाग जाना को क्या कहते हैं गणित में, तो हम तो लिखेंगे ये कहते हैं, क्या लिखा है ये? हाँ तो बस। बोलो बोलो। हाँ तो आंसर बता दो तब ईमानदारी से, लेकिन 1/27 पेपर में यही कहोगी? रुक जाओ सर, एक बार और हम कर ले पेपर। बताओ जल्दी जैसिका, 15 सेकंड में आना चाहिए ये आंसर। हमारे गिल्ले ना, हम 15 ही सेकंड लगाएंगे, लेकिन हम आंसर रखेंगे सीधे, मतलब हल करके समझाएंगे नहीं। 108। चलो देखते हैं क्या आता है। यहाँ देखो, जब भी ऐसी सिचुएशन हो, हमने बताया था पहली चीज तो माइनस को प्लस में चेंज करना सीख लो। 3/4 है, ठीक है। तो अब ये 3/4 तो हम हल कर नहीं सकते हैं, लेकिन इसे हल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/81 है, तो हमें पता है 3×3 = 9, 3×27 3×81 4 आ जाएगा, के ऊपर 3/4 बनेगा। यहाँ देखो, तो ये 4 से 4 हम डायरेक्ट काटे तो 3×9 3×27 आ जाएगा। तो ये तो मुश्किल से 10 सेकंड लगने थे, तुमने इतना टाइम क्यों लगाया? तो हमने भी तो वही किया, हमने अलग से किया गया। कैसा ही वैसे ही वैसे ही। हाँ तो उड़ी जा रही हो क्या? बैठी रहो। कहाँ जा रही हो उड़ के? बैठी रहो। हाँ नहीं, हमें दिखता है। यहाँ देखो, नेक्स्ट थोड़ा सा कठिन ऐसा लेते हैं। 3x² यहाँ देखो, मिटाना पड़ेगा जब बनेगा जो और हाँ, फॉर्मूले के लिए थोड़ा आधा पेज छोड़ देना, शायद और जरूरत पड़ जाए, है ना? जब भी नोट करना तो आधा पेज छोड़ के रखना। हाँ नोट्स में। हाँ नहीं नहीं, अपने हिसाब से देख लेना, नोट्स तुम्हारा है, तुम्हें पढ़ना है यार, ऐसा थोड़ा होता है। 3x² की नोट्स हमेशा अपने ज्ञान के अनुसार बनाना, ध्यान करना, अगर जिंदगी में बढ़ना चाहते हो पढ़ाई के मामले में।
ना, फॉर्मूले वाली चीज नहीं है, ज्यादा ध्यान नहीं देना। दो 5x 3 2 4x 2 3 3x 23 2x 32 3x 23 2x 32 32 23। हल करो। अगर सवाल लगाना सीखना चाहते हो ना तुम लोग, बड़े बड़े अक्षर लिखना बंद कर दो। अगर सीखना चाहते हो छोटे अक्षर बनाओ, क्या दिक्कत है? सजाना है क्या उसको? तो सवाल पूछता है नहीं है, बस उतना ही में पूरा मैदान कर दे तो सवाल उतारने में। हल कहाँ करोगे? करो। इतने का आंसर दो। चलो देखते हैं। और कोई? 6/5। 6/5 तो नहीं आएगा। यहाँ देखते हैं। चलो देखो, ऐसा पढ़ा है ना ब्रैकेट, देखो यहाँ घात, ब्रैकेट में घात, तो इसका पता क्या होता है? क्या इसको 3x की पावर 6 लिख सकते हैं? नहीं नहीं, देख रहे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? गुणा में ऐसी वाली सिचुएशन क्या हो जाता है, दोनों को गुणा होता है। ये 2x है और की पावर भी 6 आ जाएगी ना, अरे 2x की पावर 6 आ जाएगी ना, ठीक है। यहाँ भाग है तो इसको हम गुणा में बदले दे रहे हैं, पढ़ा होगा। इसको अब पलट के लिखेंगे, मतलब अब नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 ये भी बन जाएगा, और ये 5x की पावर 6 बन जाएगा कि नहीं? सब में 6 6 है ना, है ना? तो क्या करें इनसे? देखो क्या करते हैं, गुणा है तो एक काम करो, कटता है क्या? ऐसे थोड़ी कटेगा। यहाँ देखो 3x बटे 2x की पावर 6 है ना, ये इतना है कि नहीं है? और 4x 5x की पावर 6 है ना, है ना? गुणा में घात है, देखो आधार अलग अलग है कि एक जैसे? अलग अलग है। तो क्या ये इसकी घातें जोड़ेंगी? नहीं जोड़ेंगी ना, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, है ना? देखो काटेंगे x से x, इस x से x, तो ये क्या बचेगा? 3 के ऊपर 6 बचा, 2 के ऊपर 6 बचा, और ये ऐसे ही लिख दो ना, सीधे ऐसे लिख दो, ठीक है। 4/5 के ऊपर 6 बचा, ऐसे ही है, ऐसे ही करेंगे ना हम, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं। अच्छा देखो ये दोनों 6 6 है ना, तो एक काम करो ना, 3/2 गुणे 4/5 ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो देखो 2 दूनी, तो 3 दूनी 6 बटे, ऐसा आएगा। 2 आ रहा है आंसर इसका, 2 तो आएगा ही नहीं। यहाँ देखो अब 6 का 6 बार करना है, बनेगा? कहाँ तक? हाँ क्यों, कहाँ जाएगा 6? कहाँ जाएगा पहली बात बताओ ना, शुरू से 6 चला आ रहा है ना। तो यहाँ अब 6 6 36, देखो गुणा आना चाहिए, 6 6 36 216, इतना तो पता रहता है क्योंकि पता ही है। अब 216 छक्के क्या होता है देखो, हाँ 1200। एक काम करते हैं, 2 4 6 हो गए ना। अब 5 5 5 5 5, कटना तो है नहीं है कि कट जाएगा। 6 6 6 ही आना है इकाई अंक, और इसमें 5 आना है, तो कटना तो है नहीं है। क्या करेंगे, कुछ गलत तो नहीं किया ना अपन ने?
अरे रे, 3 के ऊपर 3, 3 के, देखो गलत तो है ही है अपना, यहीं से गलत कराए हैं। देखो ये 3 के ऊपर, देखो ये घात इसकी है, मानते हैं ये घात इसकी भी तो है, होता है ना। हाँ, यही तो गलत कराई है अभी। अरे सवाल क्यों बिटा दिया यार, बड़ा कष्ट में लिखा था सवाल। सवाल देख लेना, ये सही है ना, ना देखो हम देख लेंगे, वैसे तो सही होगा। 23, 32, 32, 23 सही है। जब लगे कि कठिन हो रहा है सवाल, मतलब ज्यादा 4 की घात 5 की घात होने लगे, समझ लो गलत हो गया, हम भी समझ रहे थे गलत ही हो गया। यहाँ देखो ये 3 इसका भी है, ये 3 इसका भी है ना, ठीक है, तो 3 के ऊपर 3 और x के ऊपर 6 लिख सकते हैं, ऐसे ही है, बटे 2 के ऊपर 2 और x की पावर 6 लिख सकते हैं, ऐसे ही है ना। तो कोई हूँ का दे देते जाओ, कथा चल रही है। 5 के ऊपर 2 लिख सकते हैं, x के ऊपर 3 लिख सकते हैं, और 4 के ऊपर 3 लिख सकते हैं, x के ऊपर 2 लिख सकते ना। अब देखो, अरे अभी पलटाया कहाँ है हमने, गुणा वो घात करने के लिए देखते हैं। तो यहाँ तो हम वैसे ही अगर x से देखो x की पावर 6, x की पावर 6 सही है ना, अब तो नहीं गलत हो रहा, 2 के ऊपर 2, ठीक है, x की पावर 6 से x की पावर 6 चला गया, यहाँ 2 घात थी, यहाँ 3 घात है, तो 2 से ये 3 वाला मतलब 1 बचेगी यहाँ घात, तो यहाँ 3 के ऊपर 3 है, यहाँ 2 के ऊपर 2 है। अभी इसको गुणा में चेंज कर दिया तो अब पलट जाएगी, तो नीचे वाली क्या आ जाएगी ऊपर, तो नीचे क्या बचा है, x की एक भी घात नहीं है, तो 4 के ऊपर 3 आएगा, और नीचे 5 की ऊपर 2 और x आएगा। लेकिन अभी भी गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है यार, 5x 32, 23 यहाँ कट गया, तो यहाँ, अरे यार तुम लोग भी ऐसा ही आओ, 3 दूनी है ना, और 3 दूनी 6, तो यहाँ भी ये कट गए ना, तो यहाँ भी कट गए ना, यहाँ बताओ ये कट गए ना कि नहीं कटे। अब ये कितना है देखो, ये यहाँ देखना 3 के ऊपर 3 है, ये 2 के ऊपर 2 है, ये भी 2 की घात बना लो, 2 के ऊपर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, ऐसा नहीं बन जाएगा, लिख सकते 4 को ऐसे। तो हम डायरेक्ट अगर इसको 3 दूनी 6 लिख दे, 2 की पावर 6, तो कोई गलत है, बटे 5 के ऊपर 2, अब 2 की पावर 2 यहाँ है और 2 की पावर 6 यहाँ है, तो ये भाग में है ना, तो गुणा में घात, वो सॉरी भाग में घात है, तो 6 में से 2 जाएंगी, यहाँ बचेंगी 4, वो की यहाँ ऊपर बचेंगी। सो तुम्हारे ऊपर 3 के ऊपर 3 गुणे 2 के ऊपर 4 बटे 5 के ऊपर 2 बचेगा। अब 3 का 9 तिया 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 25, 16 7, अरे 16 बते 16 पंजे 16 सत्ते 112, 11 16 दूनी 32 और 33 43, 400 बटे 25, ओ 432 बटे 25 है। अच्छा हाँ यार, हमारे को देखना, हाँ सही है, कोई सवाल हैरान करता है। हाँ चलो और देखते हैं, देख लेना इसको 2-3 बार लगा लेना इस सवाल को अपने मन से, क्या है ऐसे सवाल आएंगे जहां तक हमें लगता है। और इतना, हाँ अब देखो 0 कितने जीरो हैं यार, 2 4 6, यहाँ देखो 2 3 4 5, यहाँ देखो 0.1 2 3 4 5 5 जीरो को मानक रूप में लिख लो,
एक होता है दशमलव रूप, एक होता है मानक रूप। सो दशमलव रूप तो ये हो गया ना, उसको मानक में चेंज करना। मानक रूप होता है 10 की घात में चेंज करना, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अब इसे 10 की घात में बनाना है, क्या आएगा? पढ़े होंगे 8वीं की किताब में, नहीं पढ़े? कितने में है? 10 दशमलव कुछ में है। हाँ बताओ जल्दी। इसमें दशमलव खिसका दो बस, और क्या करना है। सर हमारा 50 क्या होता है? 10 की घात 50। हाँ 50 गुणे 10 की घात माइनस पता नहीं, देखते हैं। मानक रूप, पहली चीज तो ये समझो कि मानक रूप में हमेशा याद रखना कि एक ही अंक बचे, कोशिश करना। सो देखो हम तो बता रहे हैं, ये संख्या है तुम्हारी, अगर हम कहें इससे दशमलव हटाना, तो क्या करोगे तुम? ये देखो कितने दशमलव आया, 1 2 3 4 5 6, इससे से ज्यादा नहीं खिसका सकते हो, 6 आया ना। तो इतने को क्या पढ़ोगे? मान लो इसमें क्या लिखा, 50 लिखा, समझ लो, इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ठीक है, कितना खिसक के आया, 1 2 3 4 5, अभी तुम लोग यहाँ तक आए, ठीक है। लो 6 और 7 भी ले लो, हमने पूरा यहाँ खिसका दिया, तो इसे क्या लिखा, 50। लिख सकते कि नहीं? बोलो भाई। ये सही है, ये आया समझ में? आ गया। अगर हम इसे 10 की घात में चेंज करना, तो मान लो 0 से 0 उड़ा दिया, मान लो, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, ठीक है। नीचे क्या बचा, 10 के ऊपर कितनी, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 10 के ऊपर 6 लिख दिया। और मानक रूप हमेशा गुणा में होता है, तो 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? क्योंकि हमने बताया था जब माइनस की हो तो बटे में पहुंचा दो, लेकिन जब बटे को ऊपर लाएंगे तो माइनस आ जाएगा। इतना है आंसर, इसके ऊपर माइनस 6, हाँ सही है। उसमें है 5.0 ऐसा वाला है, तो डाउट नहीं करना है कि गलत है हमारा, गलत नहीं है, ये भी सही है वो भी सही है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ध्यान देना कि अगर थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है, दशमलव में 0 हो, तो फिर समझ लो तुम लोग सही हो, जो आंसर आया है, ठीक है, उसी में टिक लगाना है। लग जाएगा ना टिक, कि हम लगाने आएंगे? आ जाएगा, चलो और देखते हैं। सबसे खतरनाक सवाल लगाएं क्या? वही 5वें नंबर का खतरनाक, 1/1 + x(b-a), ये वाला। डरना नहीं है ना, डर के आगे जीत है, और डर के आगे एक नंबर है, ध्यान देना। ये वाला, हाँ ऐसा ही है, सेम टू सेम। चलो बताते हैं, देखते हैं। अरे यार, दो अपना शाही। नहीं 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 नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। नहीं, मकड़ी थी, गधी। 1/1 + x(b-a) प्लस c, सॉरी x(c-a). तुम लोग भी कॉपी वगैरह ले लो हाथ में, और एक एक हिस्से को हल करना है। जब भी पता है सवाल बड़ा हो ना, और अलग अलग हिस्से में हो, तो उसको अलग अलग हल कर लेना, एक एक हिस्से में।
ये सी ए बी सी बी ए सी करो हल। हम इस वाले हिस्से को हल करते देखते कितना आता है। तो देखो जब भी देखो ये एक पैटर्न है, एक चीज हम बताए दे रहे पेपर में क्या करना है। ये देखो बी ए सी ए बी सी बी क्या हो रहा है, देखो ए घट रहा है, बी घट रहा है, सी घट रहा है। मतलब ध्यान देना ये एक पैटर्न है। अगर तुमने एक को हल कर लिया तो सेम टू सेम ये दोनों के आंसर डायरेक्ट रख सकते हो। ठीक है, देखो कल करते हैं, बताना जहाँ अगर गलत हो। तो x के ऊपर b माइनस ए, तो ये कब हुआ होगा, जब ये आधार समान हुआ होगा। घातें कब घटती, देखो घटेंगी, घातें घट रही है ना, तो आधार समान होगा। मतलब और किस में होंगे, भाग में होगा कि नहीं होगा। तो x बटे x तो होगा ही, आधार है ये। और b में से a घट रहा है, मतलब b यहाँ होगा, a यहाँ होगा। एम आई राइट। प्लस x के ऊपर c माइनस ए, मतलब x और x फिर होगा, और c में से a घट रहा है, मतलब c ऊपर होगा, a नीचे होगा। ये हो गया ना। अब देखो इतने को अगर हल करें, इतने को, तो इतने को करें, इतने को दिख रहा है ना इतना, तो क्या इन दोनों का एलसीएम नहीं ले सकते। तो एक काम करो, तीनों का ले सकते, नहीं ले सकते। और ना लेना हो तो दो का लेके देख लो, जैसे कभी कंफ्यूजन हो, दो का लेके देखते। तो क्या x की पावर a ही आएगा ना एलसीएम, ठीक है। और ये कट जाएगा तो क्या बचा, x की पावर b प्लस ये क्या बचा, ये कट गया, x की घात c। इतना आया ना समझ में। लेकिन अभी ये चल रहा है कौन, 1 प्लस चल रहा है ना, और ये भी चल रहा है ना। अब फिर वही लेंगे अपन, एलसीएम फिर लेंगे। सो क्या x की पावर a यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं। ये x की पावर b आ जाएगा, x की पावर c आ जाएगा, और क्या आ जाएगा x। ये आया समझ में। तो ये देखा तुमने कि जिसमें a घट रहा था वो a नीचे आ गया। तो हम क्या करेंगे इस वाले के लिए, इसमें देखना, इसमें b कौन घट रहा है, b घट रहा है ना, तो हमारा b x की पावर b नीचे होगा। अब a b c तीनों है ना, क्यों है, क्योंकि देखो a भी है, b भी है, c भी है। तो इसमें भी क्या, और तीनों किस में, प्लस में है ना, तो इसमें भी क्या होगा, x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c होगा। ऐसे ही इसमें कौन घट रहा है, c, तो x की पावर c आएगा ना, और x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c। वैसे तो इसको किताब में तो पूरा हल किया है, तो टेंशन नहीं लेना है। आया ना। अब क्या कर सकते हैं, तो एक बात बताओ, इनके ये तीनों अलग अलग है ना, ये तीनों अलग अलग हैं। अच्छा रुको, अभी ये एक की बटे में चल रहा है, ध्यान देना। ये मेन बटा है अभी तुम्हारा, ये भूल नहीं जाना, है ना, चल रहा था ना। तो ये मेन बटा है ना कि नहीं है ना। तो एक काम कर सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, तो बीच वाले का गुणा ऊपर नीचे का, तो ये वाला कहाँ ऊपर पहुंच जाएगा ना। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, x की पावर c बटे x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c। ऐसे ही इसको b वाले को लिख सकते हैं, x की पावर b पहुंच जाएगा इधर, x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c लिख सकते। ऐसे a वाले को लिख सकते हैं ना, x की पावर a, x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c। थक गए भाई, ये सही है ना, ठीक है। अब ये तीनों एक जैसी नहीं है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हमारा केवल इतना नहीं आएगा, इतना ही आएगा ना। और ऊपर क्या आ जाएगा, देखो इतना आएगा, ये और ये कट जाएगा तो क्या बचा, ये और ये कट गया तो, और ये और ये कट गया तो आएगा। और दोनों एक जैसे है ना, कट के क्या मिलेगा, सिंपल, समझ गए। हाँ तो ये जल्दी जल्दी हल हो जाता है। हम तो दिमाग लगा देते, कहाँ से, हम यहाँ से जितना, अगर हम इतना हल करते ना, हमें दिमाग में आ जाता।
देखिए सर ऐसे तो सवालों का हमेशा तुम्हारे जितना डरावना सवाल होगा ना उसका आंसर देखना 1 होगा, 0 होगा, इन दोनों में से अधिकतर होता है या इनमें से कोई नहीं। सर सबसे आने वाले सवालों को एक ही आता है। ठीक है, ये होता है। और अगर बटे में है तो वो भी हो सकता है। ऐसे ऑप्शन में अधिकतर 1 या 0 तो मतलब चांस ज्यादा रहते हैं, उनका 1 आता है या 0 होता है। तो हमेशा ध्यान देना। एक ट्रिक और बता दे, कभी तुम्हारे पास समय ना बचा हो और बटे वाले क्वेश्चन हो तो उसका मान हमेशा 1 आएगा, और जोड़ घटाना वाला होगा उसका मान हमेशा 0 होगा। ट्रिक बता रहे, जब टाइम नहीं है ट्रिक क्या बता रहे। ट्रिक 100% सत्य नहीं होती है, लेकिन 4 में से एक ऑप्शन लगाना है ये ना, तो जो हम बता रहे वो ज़्यादा अच्छा है। प्लस माइनस में हो तो हमेशा उसका और देखो प्लस माइनस हो कहीं भी गिनती की संख्या ना लिखी हो तो उसका मान हमेशा 0 आएगा। और हाँ, और अगर बटे में चल रही हैं तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। अगर 0 और 1 में तुलना करना हो तब की बात है। 100% श्योर कुछ नहीं होता, नहीं तो तुक्के से पेपर सॉल्व हो जाता। तुक्का हमेशा 1 में ही लगाना है, ऐसा नहीं कि सब में तुक्का लगाने को बैठ जाओ। तो हम मानते हैं कि हाँ 0 या 1 वाला सिस्टम तुम्हारे 2 सवाल आएंगे तो 1 में सही हो जाएगा, लेकिन 1 में तो गलत हो जाएगा ना, तो ऐसा काम ही नहीं करना है। और कौन बता दे, बताओ, पूछ लो। ओपन करो। पूछ तो लो। कुछ भी पूछ लो, वो तो 5 हो गए ऊपर वाले, अभ्यास के देखो। जल प्रदान करो उसे, नहीं तो वो मूर्छित हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। देखो हम पूछ रहे थे घड़ी पहने हो, कोई बोल नहीं रहा था कितना टाइम हुआ, चलती नहीं क्या, तो क्यों नहीं बोल रहे थे टाइम। अब उसका पानी पीना देख लो। तुम तो पूछो नहीं, क्योंकि तुम्हारे में तो पूरे लगे हैं, तुम पूछ लो। हमने इसको चांस दिया है, पूछ लो। एक सवाल बताएंगे, जल्दी बोल लो, क्योंकि 40 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। चौथा क्या है दिखाओ तो। अब ऐसा तो अरे बन जाएगा यार, देख समझा दे ये, समझा दे हम। देखो गुणा में है और घाते अलग अलग है ना। अच्छा देखो गुणा में है और आधार एक जैसे दिख रहे ना, देख तो एक काम करना, जो तुम्हारी ए की पावर चढ़ी ना, ए का गुणा बी में करना है, ए का गुणा सी में करना, इतना हो जाएगा, ऐसे हल हो जाएगा, बन जाएगा ऐसे ही ना, ऐसे ही है। और 5वां बनेगा, वही घात के ऊपर घात वाला सिस्टम है, ध्यान देना, वैसे बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो सारे के सारे सवाल हल कल करो। तो पहले से बता दोगी नहीं बने, तो जो नहीं बनेंगे तुम तो लगा चुके होंगी, बिना लगाई तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बनेंगे नहीं हैं। लगाओ तो, जब लगाना है नहीं है, एडवांस में बुकिंग कर लेनी है। ठीक है, तो सवाल अच्छे से लगाना और बन जाएंगे। ठीक है।